हेलो दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल शिखर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। दोस्तों, जैसा किताब में लिखा है हम वैसा पढ़ देते हैं और इसके बाद साथ ही साथ समझाते चलेंगे। दोस्तों, हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। यह मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। पूर्व सोवियत संघ के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग सोवियत संघ रूस देंगे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में संशोधन करते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करने संबंधी अभिभावकों का कर्तव्य निर्धारित किए जाने के कारण वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में संशोधन करते हुए 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, अर्थात लास्ट वाला 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य होगा। दोस्तों, हम 11 मूल कर्तव्यों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दोस्तों, हमारे जितने भी मूल कर्तव्य हैं 11, इन सभी से मिलाकर कम से कम 20 से 25 प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं और इससे भी अधिक प्रकार के, और ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है पूरा कथन कि यह कथन मूल कर्तव्य में शामिल है अथवा नहीं, या फिर हमारे संविधान में यह कथन कहाँ पर है। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण
रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला है छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट है 11वां नंबर का, जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु के अपने बच्चों या यथा स्थिति अपने बाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। दोस्तों, इन कथनों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं और शब्दों को इधर उधर कर दिया जाता है, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। इसलिए इन कथनों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझकर याद करें। दोस्तों, हमारे मूल कर्तव्यों को 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। सभी मूल कर्तव्यों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है नैतिक कर्तव्य, दूसरा राजनीतिक कर्तव्य और तीसरा है विशेष कर्तव्य। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। जैसे पहला है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य में पहला है स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों का पालन करना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। दूसरा है राष्ट्र की सामंजस्यपूर्ण संस्कृति को बनाए रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। चौथा, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करना। और पांचवा है समान बंधुत्व की भावना का विकास करना। छठा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना। फिर हम राजनैतिक कर्तव्य देख लेते हैं। राजनैतिक कर्तव्य में पहला है संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना। और अगला है कर्तव्य है विशेष कर्तव्य। विशेष कर्तव्य में पहला है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना तथा दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना। दोस्तों, अब हम मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा कि ये 220 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की,
आयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की या ठक्कर समिति की? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 6? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 24 में, 38 में, 44 में, 42 में? दोस्तों इसका सही आंसर है, अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी, 42 में। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 2 में, भाग 4 में? दोस्तों अभी हमने पढ़ा है भाग 4 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह कौन सा है? संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, मौलिक कर्तव्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? 1976, 1975, 1978, 1980? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1976। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। यह हमारे मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित
नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन्य प्राणी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह शामिल है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 56 में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना या प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं। लास्ट प्रश्न है, मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ ये लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना। यह मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। दोस्तों यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, तथा यदि आप हमारे चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई नई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।